नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सभी लोगों के लिए एक उमंग भरा, एक स्फूर्ति भरा, सभी लोगों के लिए जो है एक उत्साह का वर्ष हो। आप सभी लोग जितनी भी बुराइयां थीं उसको पिछले साल छोड़ दीजिए। अब नए साल में नए उमंग, नए उत्साह, नए जोश के साथ अब अपने आप को आगे बढ़ाइए। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं, बोर्ड को फेस करने जा रहे हैं, अभी एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि 10th और 12th के बच्चों के लिए एक महोत्सव की तरह ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा ये होना चाहिए। उनको एक समझ लीजिए एक फेस्टिवल की तरह उनको ये बोर्ड के एग्ज़ाम को मनाना चाहिए। खूब अच्छे से तैयारी करें, कोई डाउट रहे तो उसको कई बार पढ़ें। अभी भी समय है, अपने टीचर से कंसल्ट करें, अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से जो है डिस्कशन करें। जो टफ टॉपिक्स हैं उनके ऊपर तब भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने टीचरों से, अपने अध्यापकों से संपर्क करें और उनसे जो है उसके बारे में डिस्कशन करें। मतलब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो है कोई भी कोर कसर अपने तैयारी में ना छोड़ें, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो देर ना करते हुए बच्चों, एक बार मैं आपको नए साल की ढेर शुभकामनाएं देते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आने वाला है। इसमें जो है बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपके लाइफ से रिलेटेड है, आपके शरीर से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है। इसलिए इसको आप इंजॉय करते हुए पढ़िएगा, टेंशन में नहीं, एकदम फ्री मूड से पढ़िएगा, जिससे कि आपको लगे कि हाँ हम कोई चीज़ अच्छी चीज़ गेन करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आइए देर ना करते हुए हम, आप जैसे इस डायग्राम को देखकर आप पहचान गए होंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चीज़ से, इस डायग्राम से कोई भी बच्चा क्लास 10th का ऐसा नहीं होगा जो वाकिफ़ ना हो कि ये क्या है। आप देख करके ही तुरंत ही पहचान गए होंगे कि हमें क्या पढ़ाने जाया जा रहा है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये बेटा है हार्ट। क्या है? हार्ट है हमारा, पंपिंग मशीन जिसको बोलते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। हेल्प क्या बोलें, ब्लड सर्कुलेशन का ऑर्गन ही है हार्ट। द मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन इज हार्ट। हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट कहलाता है। क्यों मायोजेनिक कहलाता है? क्योंकि हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो ऑटोनॉमस हैं। ऑटोनॉमस मीन्स ऑटोमेटिक वो रेगुलेट होती हैं। इसके ऊपर, इसकी मसल्स के ऊपर, इसके धड़कने पर, इसके कॉन्ट्रैक्शन, इसके रिलैक्सेशन पे हमारा कोई बस नहीं चलता है, ये ऑटोमेटिकली अपना काम कर रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले जो है ऑटोमेटिक वाचेज आती थी जिसमें ना तो सेल लगता था और ना कुछ लगता था। ठीक है, वो आप जो है जब तक उसका उम्र है तब तक वो आराम से बिना सेल के चलता रहता था। और एक चीज़ उसमें और था, अभी जो घड़ियाँ सेल वाली आती हैं वो आप देखोगे कि थोड़ा सा रुक रुक कर चलती, उसकी जो सेकंड की सुई है ना, थोड़ा रुक रुक के चलते हैं। खुट खुट रात को आप सोइए और घड़ी लगी हो वॉच, तो आप देखिए तो आपको वो धीरे धीरे आवाज़ करती हुई, खट खट की आवाज़ करती हुई सुनाई पड़ेगी। लेकिन जो ऑटोमेटिक घड़ी होती थी वो कंटिन्यू बिना एक को सेकंड रुके बिना ऐसे कंटिन्यू चला करता था, तो उसमें कोई आवाज़ नहीं होती थी। वैसे ही हमारा ये हार्ट है, बिना रुके एक रेगुलर रिदम में, एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये परमानेंट चलता रहता है जब तक आपकी उम्र है। इसलिए इस हार्ट को, हमारे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्ट, हमारा हार्ट 4 चैम्बर का हार्ट है, यानी कि जितने भी मैमल्स हैं
सभी मैमल्स का हार्ट बेटा 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चैम्बर प्रेजेंट इन अ हार्ट आर ऑफ 3 टाइप्स। हार्ट 3 तरह के होते हैं। एक होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। कितना? 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा। दूसरा है 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट। और फिर है 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इस तरह से 3 चैम्बर्ड के मतलब 3 तरह के जो है चैम्बर के बेस पर कितने चैम्बर प्रेजेंट है हार्ट में, इसके बेस पर हार्ट 3 तरह का होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट, इसमें क्या होता है? एक आर्किल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट में जो होता है वो 2 आर्किल और एक वेंट्रिकल होता है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट में 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल होता है, जैसा कि आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा। 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल है। यहां पे हमें पढ़ना है, क्लास 10th में हमें पढ़ना है ये जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि ह्यूमन हार्ट को पढ़ना है हमें। सभी मैमेलियंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है बेटा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ और क्लियर कर दूं आपको कि ये चीज़ जो मैंने बताया है ये आपके दिमाग में डाउट न रहे, इसलिए मैं आपको बताता चलूं। 2 चैम्बर्ड हार्ट जो पाया जाता है ये बेटा फिशेस में पाया जाता है और एम्फीबियंस में पाया जाता है। कहाँ? फिशेस में और एम्फीबियंस में पाया जाता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है बेटा बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। किसमें? बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में पाया जाता है बेटा। 4 चैम्बर्ड हार्ट सभी मैमल्स में पाया जाता है। ऑल मैमल्स में, सभी मैमल्स में पाया जाता है। मैमल्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जिसमें मैमरी ग्लैंड पाई जाती है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है ह्यूमन हार्ट। क्लास 10th में आपके है ह्यूमन हार्ट। तो ये चीज़ क्लियर हुआ आप लोगों का बेटा। आइए देखते हैं कि हार्ट में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, हार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइए लेवलिंग कर लेते हैं। पहले लेवलिंग कर लेंगे, उसके बाद जब हम समझेंगे तो ज़्यादा क्लियरली आप समझ पाओगे कि कैसे क्या होता है, हार्ट में ब्लड कैसे पंप होता है। एक बार हार्ट से ब्लड पंप होने के बाद फिर से कैसे हार्ट में ब्लड पहुंचता है। इन सारी चीज़ों को हम क्लियर से डिटेल में आपको बताने वाले हैं बेटा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पहले हम लेवलिंग कर लेते हैं। ये जो आपका ऊपर दिख रहा है बेटा, ये है लेफ्ट आर्किल है। ये क्या है? ये लेफ्ट आर्किल है बेटा। क्या है? नहीं सॉरी, 1 मिनट, ये राइट आर्किल है बेटा। सही लिख रहा था मैं पहले। ये राइट आर्किल है और ये लेफ्ट आर्किल है। आपको ऐसे देखना है कि ये डायग्राम है, तो डायग्राम के ऐसे आप सीधाई में खड़े हो जाइए। तो ये देखिए, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। तो इधर वाला जो पार्ट होगा वो राइट होगा और इधर जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। तो ये इधर जो हमारा ये आर्किल है, ऊपर वाला पार्ट, ये राइट आर्किल, इधर जो है ये राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि 4 चैम्बर कहाँ कहाँ और कौन कौन से चारों चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, 2 चैम्बर हो गया। तीसरा और चौथा चैम्बर लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आइए देखते हैं बेटा, समझते चलते हैं हम यहाँ पे कि कैसे क्या होता है। देखिए, हमारा हार्ट जो है वो एकदम हमारे थोरैसिक कैविटी के नीचे, थोरैसिक कैविटी के अंदर, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में, थोरैसिक कैविटी के अंदर
दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। लोग कहते हैं कि हार्ट बाएं साइड में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है बेटा कि आप देख रहे होंगे कि हार्ट का जो निचला हिस्सा है थोड़ा बाएं साइड में ज़्यादा झुका हुआ है। हार्ट का जो निचला हिस्सा है वो थोड़ा बाएं साइड में ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए लोग बोलते हैं कि हार्ट बाएं साइड में होता है, बट ऐसा नहीं होता है। हार्ट एकदम जो स्टर्नम है, स्टर्नम के सिधाई में होता है, ठीक है, स्टर्नम के सिधाई में, और दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, आइए तो देखते हैं कि हार्ट हमारा यहाँ प्रेजेंट है, तो ब्लड यहाँ भी जा रहा है हमारे, है ना, यहाँ भी जा रहा है, हार्ट इसके नीचे है। तो हार्ट के ऊपर से जो ब्लड आएगा हार्ट के अंदर, वैसे हार्ट के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, हार्ट में अभी आप पढ़ने वाले हैं डबल सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ये पूछा जाता है बोर्ड में क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो डबल सर्कुलेशन क्या है? मैं हार्ट में ब्लड 2 बार इंटर करता है। क्या है? हार्ट में ब्लड 2 बार इंटर करता है। कैसे कैसे इंटर करता है देखते हैं हम, इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो हार्ट के ऊपर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और हार्ट के नीचे से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हार्ट के ऊपरी हिस्से से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो आ रहा है बेटा कहाँ से? सुपीरियर वेना केवा से। कहाँ से? सुपीरियर वेना केवा से, सुपीरियर वेना केवा। और हार्ट के निचले हिस्से से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो आता है इंफीरियर वेना केवा से आता है। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से कैसा ब्लड आ रहा है? आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बेटा। ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा ब्लड होता है? ऐसा ब्लड बेटा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो, ऑक्सीजन ना हो, ऐसे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से कहां पे पहुंचता है? ये आता है राइट आर्किल में। कहां आ रहा है राजा बेटा? राइट आर्किल में आ रहा है। ये राइट आर्किल में जो है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और यहां पे एक वाल पाया जाता है। ये जो मैं इधर करके बनाया हूं सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, इस तरह से बेटा नहीं होता है। ये मैं एक साइड में इसलिए बना दिया हूं कि जिससे आपको समझ में आए कि ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है कहां पे। आप बुक में अगर डायग्राम को देखोगे तो बुक में आपका डायग्राम में जो ये सारी चीजें हैं ये आपको नीचे ऐसे दिखाई पड़ेंगी। ये जो है ऐसे आपको नीचे दिखाया गया होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये पीछे होता है। कहाँ होता है? ये इसके बैक साइड में होता है। तो हम यहाँ पे 3D नहीं दिखा सकते बेटा, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो डिजिटल नहीं है, आपको मैं बता दूं। तो हम आपको क्लियरली समझ में आए इसलिए हमने इसको इस बगल में बना दिया है, ठीक है। लेकिन जब आप डायग्राम को अपने बुक में देखोगे तो आपको ये जो वेना केवा है ये आपको नीचे डायग्राम के नीचे एकदम बीचों बीच में दिखाई पड़ेगा। तो ये जो है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से आकर के जो है राइट आर्किल में भर जाता है। मैं बात कर रहा था इस वाल की, इसको बोलते हैं यूस्टेचियन वाल्व। क्या बोलते हैं? यूस्टेचियन वाल्व। ये यूस्टेचियन वाल्व क्या करता है कि जैसे ही ब्लड इस राइट आर्किल में भर जाता है ये वाल्व बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप देखिए, मान लीजिए कि आपने गुब्बारा लिया हुआ है और उस गुब्बारे में पानी भरा है। पानी को भरने के बाद गुब्बारे को जब आप दबाओगे तो क्या होगा?
पानी गुब्बारे में चारों तरफ जो है फैलेगा और उधर से निकलेगा जिधर वो रास्ता पाएगा। तो जो है जब ये राइट ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अगर ये खुला रह जाएगा तो बैकफ्लो हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बैकफ्लो हो जाएगा, जहाँ से आया है वहीं फिर लौट जाएगा। लेकिन ये वॉल जब बंद हो जाता है तो ये बैकफ्लो को रोकता है। अब जैसे ही ये राइट आर्किल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व या मिट्रियल वाल्व भी कहीं लिखा आपको बुक में मिलता है, मिट्रियल वाल्व। ठीक है, तो जैसे ही राइट आर्किल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो इस तरह से होता है, ऐसे होता है, और जैसे ही राइट आर्किल कॉन्ट्रैक्ट करता है ये ऐसे नीचे को खुल जाता है, नीचे को खुलता है और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद अब क्या होगा? राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या होगा? राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा सॉरी, तो यहां पे आपको एक वाल्व और दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व है। और ये जो है जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेमी लूनर वाल्व खुलेगा, और ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व जो ऐसे नीचे को खुला था वो ऐसे फिर से बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? बैक फ्लो को रोकने के लिए, कि यहाँ से फिर से बैक फ्लो करके ये फिर से आर्किल में ब्लड ना चला जाए। तो जब सेमी लूनर वाल्व खुलता है तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये यहाँ पे जो जा रहा है ये कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहलाता है? ये पल्मोनरी आर्टरी कहलाता है बच्चों। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये आप देख रहे हैं थोड़ी दूर जाने के बाद ये आर्टरी ब्रांच्ड हो गई है। ब्रांच्ड क्यों हो गई? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक इधर राइट लंग्स को ब्लड जाएगा और एक लेफ्ट लंग को ब्लड जाएगा। ये क्या है बेटा? ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां? अब हार्ट से बाहर निकल आया। कहां निकल आया? हार्ट से बाहर निकल आया। ठीक है, आपने देखा एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर इंटर किया और एक बार फिर से हार्ट के बाहर निकल आया। बाहर निकलकर कहां गया? लंग्स को गया। कहां को गया? लंग्स को गया। लंग्स में आपको पता होना चाहिए या पता होगा ही, लंग्स में क्या है? लंग्स में एल्वियोलाइज पाई जाती हैं। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर के गुच्छे के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है। यहां पे मैंने बना के रखा है पहले से, ये एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है? इस एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। कैसे होता है? हमें पता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भर जाता है, और ऑक्सीजन भर जाता है उसी समय ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये ऐसे होता नहीं है बट मैं आपको समझने के लिए बनाए दे रहा हूं कि ऐसे हार्ट में जा रहा है ब्लड। मैं एक और एल्वियोलाई बनाए दे रहा हूं, वैसे बहुत सारे एल्वियोलाइज एक लंग्स में होते हैं बट समझने के लिए आपके मैं यहां पे बनाए दे रहा हूं। तो एल्वियोलाई, ये ब्लड आ रहा है, आपको पता है कि ये ब्लड कैसा है?
ये ब्लड है बेटा डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। तो इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, लेकिन एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो गैस के मॉलिक्यूल हों, चाहे वो लिक्विड के मॉलिक्यूल हों, वो कहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो ब्लड हार्ट से आ रहा है वो कैसा है? वो जो है डीऑक्सीजनेटेड है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस ब्लड में ज़्यादा है, तो और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा बाय डिफ्यूजन, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया बेटा। ठीक है, अब यहां से अगर अच्छा इधर हो रहा है लेफ्ट साइड में, ऐसे ही राइट साइड में भी हो रहा है, ऐसे ही राइट साइड में भी हो रहा है। अब जो है ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ब्लड आ रहा है, ये जो ब्लड यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया ना, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चला गया और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन इस ब्लड में चला आया। तो अब यहाँ पे जो ब्लड हो गया वो हो गया ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है? ये पल्मोनरी वेन है। क्या है बेटा? ये सारी दो जो है ये पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ कहाँ जाता है? आ जाता है लेफ्ट आर्किल में। कहाँ जाता है? लेफ्ट। तो ये जो बेटा देख रहे हैं आप, दूसरी वॉल आप देख रहे हैं, तो ये जो दूसरी वॉल है, सॉरी वॉल्व, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। तो जब बाइकस्पिड वाल्व ये हमारा कांटेक्ट करता है लेफ्ट वेंट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट आर्किल कांटेक्ट किया, तो ये बाइकस्पिड वाले से नीचे को खुला और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फुलफिल हो जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व ऐसे नीचे को खुला था, वो बाइकस्पिड वाल्व ऐसे बंद हो जाता है बैकफ्लो को रोकने के लिए। और ये फिर से सेमीलूनर वाल्व, एक दूसरी सेमीलूनर वाल्व है, ठीक है, सेमीलूनर वाल्व। ये सेमीलूनर वाल्व ऐसे ऊपर को फिर से खुल जाता है, ऐसे ये भी होता है। और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे ऊपर को खुल जाएगा, और ऊपर को खुलेगा तो ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आप देख रहे हैं, ये ठीक है, ये बॉडी ओर्टा कहलाता है। ये मोटी सी जो पाइप जा रही है ये कहलाती है बॉडी एओर्टा। बॉडी एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से पूरे बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं एक ब्रांच इधर को जा रहा है, एक ब्रांच इधर को जा रहा है, यानी कि आधे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बॉडी एओर्टा से, और आधे बॉडी में इस वाले ब्रांच से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी को भेज दिया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जैसा कि आपको पता होगा कि सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और सभी वेन्स में
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। लेकिन क्या एक आर्टरी और एक वेन ऐसी है जो उल्टा काम करता है। क्या? यहां पे देख रहे हैं आप, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड ले जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड ला रही है हार्ट में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि पल्मोनरी वेन को छोड़कर सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अब क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से आपको ब्लड सर्कुलेशन, कि ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है बॉडी में। एक बार मैं 1 मिनट में आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, देख लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो सेमीलूनर वाल्व के बारे में बात बताता हूं थोड़ी सी, और 2 चीजें और हैं उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। एक बार देख लेते हैं। हार्ट के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ राइट आर्किल में आता है। राइट आर्किल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो स्टेशन वाल्व बंद हो जाता है और ट्राइकस्पिड वाल्व नीचे को ओपन होता है और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है। सेमीलूनर वाल्व कहाँ ओपन हो जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में ओपन हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड दोनों लंग्स को भेज दिया जाता है। ब्लड दोनों लंग्स में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे लंग्स के अंदर ब्लड की छनाई होती है। छनाई क्या मतलब? और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में चला जाता है और एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में चला आता है। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के लेफ्ट आर्किल में आता है। लेफ्ट आर्किल कॉन्ट्रैक्ट करती है, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेमीलूनर वाल्व ओपन होता है, बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है और सारा ब्लड बॉडी ओटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेज दिया जाता है। सेमीलूनर वाल्व दोनों सेमीलूनर वाल्व सेम है, बट एक सेमीलूनर वाल्व जब ओपन होता है तो यहां पे ये जब ओपन होता है तो ये ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी को कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। और जब ये सेमीलूनर वाल्व होता है कहां पे? ये ओपन होता है। ये कहां ओपन हो रहा है? ये ओपन हो रहा है बॉडी एओर्टा में। और ये कैसा ब्लड ले जा रहा है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप जो है जाने रहिएगा। सेमीलूनर वाल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो ये जो वाल्व बना रहा है ये अर्धचंद्राकार है। लूनर का मतलब होता है चंद्रमा, लून का मतलब होता है चंद्रमा, यानी लूनर का मतलब चंद्राकार। ठीक है, तो ये जो है हमें ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में कैसे होता है। और देख लीजिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन, 1 मिनट की बात है, सुन लीजिए। डबल सर्कुलेशन क्या है? आप देख रहे हो कि एक बार हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर निकल जा रहा है हार्ट से, फिर दोबारा ब्लड की छनाई होकर, ब्लड की प्योरिफिकेशन होने के बाद ब्लड फिर से हार्ट में इंटर करता है दोबारा, और दोबारा फिर से बाहर निकल जाता है। इस तरह से हार्ट में ब्लड 2 बार इंटर करता है और 2 बार एग्जिस्ट करता है। इसलिए इस तरह के ब्लड सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। जब हार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेजा जाता है तो इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा जाता है, और जब लंग्स से ब्लड फिर से हार्ट को भेजा जाता है तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। आपको एक क्वेश्चन ब्रेक करके भी पूछ सकता है, व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आपका आंसर होगा कि व्हेन द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप टू
lungs, then this is called systemic circulation. And when the blood back pump to heart, oxygenated blood, then it is called pulmonary circulation. तो डबल सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन. थैंक यू बेटा.